नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं सर्पों की। बरसात का सीजन है, सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। चाहे भारत के किसी भी भूभाग पे नज़र डालें तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जगह जगह जल भराव, नदियों में बाढ़ें चल रही हैं। बरसात के मौसम में अक्सर चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या नदियों के किनारे बसे हुए आवासीय क्षेत्र, हर जगह सर्पों की समस्या बन जाती है। बाढ़ के पानी में तमाम ऐसे जहरीले सर्प बहकर आ जाते हैं जिनके काटने से तुरंत मरीज की मौत हो जाती है। आखिरकार कैसे पहचाने कि कौन सा सांप कितना जहरीला है? वैसे तो भारत में 300 से अधिक सर्पों की प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर इनमें से मात्र लगभग 70 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो बेहद खतरनाक होती हैं। तो बरसात की इस सीजन में कैसे सर्पों से बचा जाए तथा अपने जीवन को सुरक्षित रखा जाए, ऐसे कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिनसे सर्प हमारे घरों से दूर रहें, और यदि हम उनका शिकार हो भी जाएं तो उनसे कैसे बचा जाए। आइए हम लेकर चलते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समस्त जानकारियां दिलाते हैं। भारत में जहां सर्पों को पूजा जाता है, कई हिंदूवादी लोक कथाओं तथा पौराणिक कथाओं में सर्पों का जिक्र देखने को मिलता है, मगर हमारे पड़ोसी राष्ट्र चाइना में सर्पों की पैदावार बड़ी तेज़ी से बढ़ाई जा रही है ताकि सर्पों से मिलने वाले विष से एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके। संसार में लगभग 3900 सर्पों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 600 किस्म की प्रजातियां ऐसी हैं जो विषैली होती हैं। अकेले भारत में लगभग 300 से अधिक सर्पों की प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से 60 से 70 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो बेहद विषैली मानी जाती हैं। महर्षि कल्लण ने कश्मीर को सर्पों की भूमि कहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर में बेहद विषैले तथा विषहीन सर्पों के विषय में लिखा है। उन्होंने बताया है कि आज के दौर में नाटकों तथा फिल्मों में दिखाई जाने वाली सर्पों की मणि की कहानी पूर्णतः झूठी होती है। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन हो सकती है। कश्मीर में किंग कोबरा जैसे दुनिया का सबसे लंबा विषैला सर्प भी मिलता है, जिसे पहाड़ों पर आसानी से देखा जा सकता है। वहीं किंग कोबरा का ही छोटा रूप कोबरा, जिसे हिंदू देवता के रूप में पूजते हैं। भारत में हिंदुओं में नाग पंचमी का एक त्यौहार भी बड़े हर्ष के साथ लोग मनाते हैं। इस त्यौहार पर लोग सर्पों को दूध पिलाते हैं। सर्पों के विषैले होने के बाद भी वो हिंदुओं के दिलों में बसे हुए हैं। अगर सर्प विषैले होते हैं, यदि हमें उनसे अपने
आपको सुरक्षित रखना है तो सबसे बेहतर उपाय उनसे दूरी बनाकर रहना ही है। हमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ सर्पों के साथ नहीं करनी चाहिए। कई विषहीन सर्प भी ऐसे होते हैं जिनकी पकड़ बेहद मजबूत होती है। वह अपने शिकार को अपनी पकड़ के बलबूते पर ही मार देते हैं। जैसे अजगर। अजगर एक विषहीन सर्प है, मगर लोग उससे बेहद डरते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अजगर अपने शिकार को कसकर जकड़ लेता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है। अजगर जैसे विशाल सर्प अपने शिकार को दूर से ही खींचकर निगलने में सक्षम होते हैं। भारत में आगरा के कीठम झील में सरकार ने अजगरों को बचाने की मुहिम छेड़ रखी है। सरकार ने कीठम झील में प्रोजेक्ट पाइथन शुरू कर रखा है ताकि अजगरों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाया जा सके। भारत में तमाम विषहीन सर्प भी मिलते हैं। रेतीले क्षेत्रों में मिलने वाले कई सर्प विषहीन भी होते हैं। भारत में विषैले सर्प कोबरा, किंग कोबरा, रसेल वाइपर, इंडियन क्रेट, सॉ स्केल्ड जैसे सर्प हैं। कोबरा भारतीयों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। भारत में इसे देवता के रूप में पूजते हैं। हिंदूवादी पौराणिक तथा लोक कथाओं में नाग नाम से विख्यात कोबरा समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलता है। फन के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। बात हम किंग कोबरा की करें। किंग कोबरा सभी जहरीले सर्पों में सबसे लंबा होता है। इसे सर्पों का राजा भी कहा जाता है। यह अपने शिकार को देखने तथा हमला करने के लिए जमीन से अपने शरीर के 1/3 भाग को ऊपर उठा देता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा सर्प है जो घोंसला बनाकर रहता है। यह अधिकांशतः पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। इसके अलावा रसेल वाइपर। भारत में सर्पों के काटने से होने वाली अधिकांश मौतें रसेल वाइपर के काटने से ही होती हैं। यह सर्वाधिक हमले मानव जाति पर ही करता है। इसके काटने पर त्वरित उपचार न मिले तो मौत निश्चित है। इंडियन क्रेट। यह भारत का सबसे जहरीला सर्प होता है। इसे करैत भी कहा जाता है। इसका विष शरीर में तेजी से फैलता है। यदि जल्द मरीज को उपचार न मिले तो उसकी मौत भी सुनिश्चित है। इसके अलावा ग्रीन स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक, ग्रीन कीलबैक, ग्रीन कैट स्नेक जैसे सभी प्रकार के हरे रंग के सर्प बेहद जहरीले तथा घातक होते हैं। ये हरी पत्तियों तथा घास में रहने के कारण दिखाई नहीं देते। सॉ स्केल्ड वाइपर। यह देखने में रसेल वाइपर के ही समान लगता है। इसके अलावा भारत के विषहीन सर्प धामिन, रॉक पाइथन, कॉमन सैंड बोआ, सैंड बैंडेड बॉटर, रेड सैंड बोआ, चेकर्ड कीलबैक सभी प्रकार के विषहीन सर्पों में भले ही जहर ना हो मगर उनकी पकड़ बेहद मजबूत होती है। वह अपने शिकार को जकड़कर मार देते हैं या निगल जाते हैं। कभी कभी ये काट कर खून भी निकाल लेते हैं। विषैले तथा विषहीन सर्पों की कुछ प्रजातियां देखने में एक जैसी होती हैं, इसलिए बेहतर है कि सर्पों से दूर रहें। रेड सैंड बोआ सर्प भारत, पाकिस्तान, ईरान में मिलता है, जबकि कॉमन सैंड बोआ सर्प रेगिस्तान में देखने को मिलता है। विषैले सर्पों की पहचान। विषैले सर्पों का सिर त्रिकोणीय होता है, जबकि गैर विषैले सर्पों का सिर गोल होता है। विषैले सर्पों की कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनके सिर पर गड्ढे होते हैं ताकि
इंफ्रारेड विकिरण की सहायता से ये अपने शिकार का आसानी से पता लगा लेते हैं। विषैले सर्पों के शरीर पर विशेष प्रकार के गहरे रंग के निशान या धब्बे होते हैं। विषैले सर्प के काटने पर तुरंत मौत भी संभव है। इन सर्पों की आंखों की पुतलियां आमतौर पर पतली तथा अंडनुमा होती हैं। कुछ विषैले सर्पों की पूंछ पतली होती है। विषैले सर्पों के काटने पर यदि तुरंत उनका जहर 5 से 10 सेकंड मिनट में ही अपना असर दिखाने लगता है, जैसे निद्रा आना, तेज दर्द होना, सूजन आना, आंखें बंद होना। सर्पों को भगाने के उपाय: कपूर, लहसुन, प्याज, पुदीना, दालचीनी, नीलगिरी का तेल, सर्पगंधा का पौधा आदि की सुगंध से सर्प दूर भागते हैं। सर्पों से बचाव एवं उपचार: सर्पों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कतई न करें। सर्प के काटने पर काटे हुए स्थान पर चीरा लगाकर खूब दबाएं ताकि खून के साथ जहर बाहर निकल सके। मरीज को अधिक से अधिक मात्रा में घी पिलाएं ताकि रक्त का संचार धीमा पड़ जाए, जिससे जहर की गति शरीर में धीमी पड़ जाए। झाड़ फूंक वाले के पास जाने के बजाय किसी प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में जाकर स्नेक एंटी वेनम इंजेक्शन अवश्य लगवाएं। यह इंजेक्शन सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहता है तथा बिल्कुल निःशुल्क लगता है।